गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद टॉपिक है आपके फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, कि किसी भी चीज में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है या डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, उसका परसेंटेज क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे आपको बोला गया हो कि 10% और मार्केट प्राइस पे आपको कम दिया गया है या इंक्रीज हो गया है, या फिर 10% मार्केट प्राइस पे लेस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो आप उसका परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हो या फिर उसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे आपको कोई ड्रेस गिवन है कि आपकी ड्रेस थी 1000 रुपीज की और उस पर 10% डिस्काउंट आपको, या फिर उसका जो उसकी प्राइस थी वो 10% डिक्रीज हो गई है, तो आपको अगर वो खरीदनी है तो आप कैसे परचेज करोगे कि अब मेरी इसकी प्राइस क्या है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सब चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे बताती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 रुपीज की एक प्राइस थी स्कूटर की, वो 34,000 रुपीज थी लास्ट ईयर। इफ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, और वो इस ईयर कितने से इंक्रीज हो गई, 20% से, तो अब उसकी प्राइस क्या हो गई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। आपके इसके पास दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि प्राइस ऑफ स्कूटर क्या थी लास्ट ईयर, प्राइस इज इक्वल्स टू 34,000 रुपीज लास्ट ईयर थी, ठीक है। अब उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई, 20%। 20% और मार्केट प्राइस अब बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, पहले या तो फिर इसका 20% निकाल लो। 34,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, यही करते हैं हम किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6800। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3400 को, तो आपके पास आएगा 6800। तो उसकी लास्ट ईयर जो प्राइस थी उससे कितना इंक्रीज हुआ, 6800। तो अब उसकी जो अभी की करंट प्राइस है वो कितनी होगी, लास्ट ईयर की प्राइस प्लस जो अभी उन्होंने इंक्रीज हो गई, अभी जो उसमें इंक्रीज हो गई, तो ये प्राइस हो जाएगी उसकी। तो और आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 40,800, ठीक है। तो अभी की आप प्राइस इस तरीके से बता सकते हो। अच्छा, एक तो तरीका ये हुआ कि आपको जितना इंक्रीमेंट दे रखा है उतना आप इंक्रीमेंट निकालोगे और ओरिजिनल प्राइस में अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी करंट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ दूसरे तरीके से निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको ये ऐड करना होगा कि जो पिछले ईयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 100% थी, ठीक है। अगर वो 100% थी तो अब कितने परसेंट बढ़ी, 20%। तो 100 प्लस लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर प्राइस 100% लेट की हमने की 100% थी, 100% इज इक्वल्स टू 34,000, ठीक है। इंक्रीज कितनी हुई, 20%, ठीक है। तो अब कितनी हो गई ये टोटल, 120%। तो 120% किसकी हुई, 34,000 की। तो मैं क्या करूंगी, 34,000 का 120% निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40,800, ओके। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास आएगा 40,800 की अब 120% हो गई, तो वो एक्चुअल प्राइस क्या है, 40,800। तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि आपके अगर करंट लास्ट ईयर की प्राइस थी आपके पास, तो आपने जितना इंक्रीज हुआ 20% उसको निकाला और फिर ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट ईयर की प्राइस थी या पिछली ओरिजिनल प्राइस थी पहले की, उसको 100% मान लो, फिर जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको ऐड या लेस करोगे आप, फिर उसके बाद जितना परसेंट अब बचा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था तो 20% हमने ऐड किया और 120% हो गया ओरिजिनल प्राइस का, तो 34,000 ओरिजिनल का 120% निकाला हमने। तो अब करंट की प्राइस क्या हो गई, 40,800 हमारी प्राइस हो गई, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग द डिस्काउंट्स, कि डिस्काउंट्स अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज पे। एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है कि कोई भी शॉपकीपर, आप जैसे शॉप से आप जींस लेने जाते हो, शॉपकीपर उसको 100 रुपीज में सेल कर रहा है, पर वो आपको डिस्काउंट देता है 10 रुपीज का, तो 90 रुपीज में देगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि जो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस से आपको कितना उसने लेस दिया। तो डिस्काउंट आप लिखोगे, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, कि उतना कितना सेल्स किया, आपको कितने में सेल किया। पहले आपके 100 रुपीज की जींस थी, वो 100 रुपीज में सेल कर रहा था और उसने आपको 90 रुपीज में दे दी,
तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 10 रुपीज का। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिस्काउंट निकालोगे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, कि जो मार्केट प्राइस ओरिजिनल प्राइस थी और उसने आपको कितने में दी, तो वही हमारा उसका डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। इसके बेसिस पे आपके नंबर एग्जांपल नंबर 3 है, an item market at rupees 840 is sold for 740. What is the discount and percentage? डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप डिस्काउंट फाइंड करोगे, तो मार्केट प्राइस क्या थी उसकी 840 रुपीज और सेल्स प्राइस क्या हो गई उसकी 714 रुपीज। ठीक है, तो डिस्काउंट हम निकालते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 840 माइनस 714, दैट इज इक्वल्स टू 126 रुपीज। तो किसी भी उस आइटम पे आपको डिस्काउंट कितना मिला, 126 रुपीज का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिला। अच्छा, जो डिस्काउंट होता है वो किसके बेसिस पे निकालते हैं अपन, जो ओरिजिनल प्राइस थी या मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका परसेंट, ये तो हमारा डिस्काउंट था, अब आपको डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, 126 डिवाइडेड बाय जो उसकी ओरिजिनल प्राइस या मार्केट प्राइस थी, दैट इज 840 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 126 तो जो आपका डिस्काउंट था, उसके बाद जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंट निकल जाएगा 15% आपको इस पे जो डिस्काउंट था वो मिला। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 and the discount of 20% is announced on the sales. What is the amount of discount on it and its sale price? आपको यहाँ पे एक फ्रॉक की प्राइस गिवन है, एक फ्रॉक की प्राइस यहाँ पे गिवन है, प्राइस इज इक्वल्स टू 220 रुपीज। उस पे 20% का ऑफ दिया गया या डिस्काउंट दिया गया ऑन सेल्स पर। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल्स प्राइस, कि उसके डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको कितना डिस्काउंट मिला, 20%। तो सेल्स प्राइस थी हमारे पास 220 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, डिस्काउंट आ जाएगा इससे हमारा इज इक्वल्स टू 44 रुपीज। तो आपको फ्रॉक पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 44 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसकी ओरिजिनल सेल्स जो उसने सेल प्राइस, ये तो यहाँ पे मार्केट प्राइस थी, फिर ये डिस्काउंट, तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे आप, सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस थी हमारी 220 माइनस 44, उसको डिस्काउंट दिया तो 40, तो उसकी सेल्स प्राइस हो गई 176 रुपीज। ये हो गई इसकी सेल्स प्राइस। कैसे निकाली सेल प्राइस, कि जो मार्केट प्राइस थी उसमें से उसको डिस्काउंट लेस किया, तो उसने कितने में सेल किया ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा हमको फाइंड करना है डिस्काउंट ऑन इट्स सेल प्राइस। तो सेल्स प्राइस पे डिस्काउंट कैसे निकालेंगे अपन, सेल्स प्राइस क्या होगी हमारी, सेल्स प्राइस है 176, और अगर आपको इससे सेल्स प्राइस निकालने तो कैसे निकालोगे, 220 किसके इक्वल होगा, पहले हमारे पास टोटल 100% था, 20% हमको डिस्काउंट मिला, तो अब कितना परसेंट रह गया, 80%। तो 220 का 80% निकालूंगी मैं, तभी मेरी क्या रहेगी सेल्स प्राइस, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 176। वापस से रिपीट कर रही हूँ कैसे किया मैंने। हमारी फ्रॉक की प्राइस थी 100, फिर उसमें से हमको डिस्काउंट मिला 20% का। 100% अगर हमारी फ्रॉक की प्राइस थी तो 20% को हमको डिस्काउंट मिला, तो अब फ्रॉक की प्राइस क्या रह गई, सेल्स प्राइस क्या रह गई 80%। तो मैंने 220 का 80% निकाल लिया, तो भी हमारे पास डायरेक्टली डिस्काउंट आ जाएगा। अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आपको अपनी नोट्स नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू क्लास।